I am Ankita Diman. We are done with the question 1 to 4 of exercise 1.1 of chapter quadrilateral. Now we will do question number 5, which states that show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. If the diagonals of a quadrilateral is any four-sided figure, if the diagonals of that quadrilateral are equal, that means if we consider a quadrilateral A, B, C, D and A, C and B, D are its diagonals, then we are given that these two diagonals are equal, that is AC is equals to BD, and these two diagonals bisect each other at right angles, that these two diagonals are making an angle of 90 degree, which can be written as angle A, this point is called O, AOB is equals to angle BOC is equals to angle COD is equals to angle DOA is equals to 90 degree. That means these two diagonals are equal and these two diagonals are bisecting each other at right angles. That means they are making an angle of 90 degree. If these two conditions exist, then we have to show that it is a square. In fourth question, in the previous question, we had proved that this is a square. We have proved that. In the previous question we have proved. अब देखो जो fourth question था, in the previous question we had already proved that these two diagonals are equal and they bisect each other at 90 degree. और हमें वहां क्या गिवन था कि ये एक स्क्वायर है. अब हम उसका कन्वर्स करेंगे. कन्वर्स मतलब उल्टा प्रूफ करेंगे. अब हम लेके चलेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो हम प्रूफ करेंगे ये स्क्वायर होता है. पिछली में स्क्वायर गिवन था, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करे थे और प्रूफ करा था कि दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स. अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि दो डायगोनल्स इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, तो हमने प्रूफ करना कि ये स्क्वायर है. फोर्थ क्वेश्चन का कन्वर्स पार्ट है ये. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? इसकी डायग्राम बनेगी कोई भी क्वाड्रिलेटरल दो डायगोनल बनाएंगे. नेम इट एज ABCD. दिस पॉइंट इज कॉल्ड O. ओके, तो हम अब कैसे लिखेंगे? गिवन में क्या क्या गिवन है हमें? मैंने वैसे आपको जब स्टेटमेंट समझाई है तब लिख के बता ही दिया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. गिवन में क्या क्या लिखेंगे? कंसीडर और लेट ABCD is a quadrilateral its diagonals AC and BD are equal and bisect each other at right angles. ये हमें गिवन था स्टेटमेंट में. दैट इज, अब इसको इस डायग्राम के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD. नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. अब इसकी डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? AO इज इक्वल्स टू OC. इफ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये अगर इस डायगोनल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के बराबर ही तो आएंगे. तो
AO is equals to OC and DO is equals to OB, और एंगल कौन सा बना रहे हैं वो 90 डिग्री का। तो कैसे लिखेंगे एंगल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। सम जब आपने ये करना स्टार्ट करना है तो ये जरूर आपने शो करना है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूफ, जो हमने चीज प्रूफ करनी होती है। टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल लेके चले हैं, डायगोनल इक्वल लेके चले हैं, 90 डिग्री का एंगल बना ले, ये लेके चले हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आएगा ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD को हमने स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, विल प्रूव दैट ABCD is a parallelogram and AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। अब ABCD को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ABCD को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे और उसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो साइड इक्वल प्रूफ करके उनके ऑपोजिट भी इक्वल हो जाएंगे। जब सारी साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी और फिर हम प्रूफ कर देंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री की हैं एंड एंगल इज 90 डिग्री, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि ABCD से स्क्वायर है। सिंपल सा है, पहले हम पैरेललोग्राम और उसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे एक पार्ट, और एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे दो पार्ट। सिर्फ दो पार्ट प्रूफ कराने हैं तो ABCD हमारा स्क्वायर बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे देखते हैं प्रूफ कैसे स्टार्ट होना है इसका। चलिए देखिए, पहले हमने क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे, दो ऑपोजिट ट्राइंगल ले लेंगे, छोटी वाली, ठीक है। लेट ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करिए। अब ट्राइंगल नहीं है, तीन कंडीशन प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पहले देखो, ये और ये और ये, इसमें दोनों डायगोनल्स कंसीडर किए जा रहे हैं। एक डायगोनल को टू पार्ट्स में डिवाइड करके एक ट्रायंगल में ले लिया पार्ट और दूसरा पार्ट दूसरे ट्रायंगल में ले लिया, पर हमें पता है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला और इस ट्रायंगल में ये वाला, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये गिवन में प्रूफ करके गिवन में लिखा है, हमें गिवन था ये, तो इसको हम लिख देंगे AO इज इक्वल्स टू OC। रीजन क्या है, रीजन है बाइसेक्ट ईच, दीज टू ट्रायंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब एक कंडीशन प्रूव हो गई। सेम विद दिस डायगोनल OB इज इक्वल्स टू OD, रीजन सेम आएगा, ये वाला बाइसेक्ट ईच अदर। अब एंगल देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था एक एंगल बन रहा है यहाँ, ये एक एंगल बन रहा है यहाँ, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये दोनों एंगल, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, और दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और दोनों इक्वल है, तो इन एंगल्स को क्या बोलेंगे,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कैसे लिखेंगे इसको, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमने एक साइड इक्वल प्रूफ कर दी, दूसरी साइड इक्वल प्रूफ कर दी और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगी, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और रीजन क्या आएगा, बाय साइड साइड एंगल, और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गई हैं, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गई हैं, तो एक ये थी साइड, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, ये दोनों तो इन दोनों के इक्वल प्रूफ हो ही गई है। ये वाली भी इसकी इक्वल आएगी। सो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये तो है ही इक्वल, ऑल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ओ ए बी, ओ ए बी में कौन सा एंगल कंसीडर हो रहा है, ए वाला, और एंगल ओ सी डी, ओ सी डी में कौन सा एंगल कंसीडर हो रहा है, सी वाला। ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, एंगल ए और एंगल सी। और रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल्स को बोलते हैं, ये जैसे ऑपोजिट में आ रहे हैं एक दूसरे के, इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये हमने कैसे प्रूफ किए हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे प्रूफ किए हैं हमने, इक्वल, क्योंकि ये ट्राइंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट आ गई थी। अब ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, हमने इक्वल प्रूफ करना था, पर पैरेललोग्राम की साइड पैरेलल होती है। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों साइड पैरेलल है एक दूसरे के, एक इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ ए सी के इक्वल आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ए एंगल कौन सी लाइन पे बन रहा है, ए बी पे, और एंगल सी कौन सी लाइन पे बन रहा है, सी डी के। ये दोनों लाइंस आ गई हैं इक्वल। अब हमें इनको पैरेलल प्रूफ करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें दो साइड एक दूसरे के पैरेलल चाहिए। तो ये साइड के पैरेलल तो बस यही आ सकती है ना, इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर देंगे। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उन्हीं के इक्वल होते हैं जिनकी दोनों लाइंस भी पैरेलल होती है। वी नो दैट पैरेलल लाइंस are parallel lines have equal alternate angles, so ये दोनों लाइंस इक्वल थी, और साथ में अब क्या हो गई, ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इन दो लाइंस का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है ये पैरेलल लिखने के लिए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मानते हैं, ये क्वेश्चन हो गई 2। सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वल है, पैरेलल है, तो क्या बन गया, एबीसीडी इज द, मैंने आपको गिवन में लिखवाया था, ये एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम बन गई। हमने एबीसीडी को पैरेललोग्राम शो कर दिया। अब हमने शो करना है कि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, 90 डिग्री के। जब 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा तो पैरेललोग्राम में साइड्स तो इक्वल प्रूफ हो ही गई हैं, एंगल भी हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, तो एबीसीडी क्या बन गई, स्क्वायर बन जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम आगे करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव कराना है। एंगल 90 डिग्री प्रूव करते हैं। अब हमने प्रूव कर दिया था कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है और उसकी ये दोनों साइड पैरेलल है और इक्वल है। अब हम प्रूव कर देंगे कि ये ट्राइंगल ए ट्राइंगल ले लो या ये और ये ले लो। मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रही हूँ। इन दोनों ट्राइंगल को लेके मैं ये प्रूव कर दूंगी ये दोनों पैरेलल और इक्वल तो है ही, पर ये इन दोनों साइड्स के भी इक्वल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यही प्रूव करना था ना कि चारों साइड्स इक्वल है। हमारी अभी दो साइड्स पैरेलल और इक्वल आई हैं। हमने इन दोनों साइड्स को बाकी दो साइड्स के साथ भी इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ ये दोनों ट्राइंगल 1 और 2। आप ये दोनों भी ले सकते हो। सिलेक्ट ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC। अब इनमें देखो ये पूरा डायगोनल कंसीडर किया जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल्स टू OC। रीजन क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर। गिवन में लिख पाया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या बचा? ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। अब OD दोनों में कॉमन आ रहा है, रीजन आ जाएगा कॉमन। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो लिख देते हैं एंगल AOC is equals to angle DOC and we know that each angle is 90 degrees। और you can write, नहीं, इसको आप वर्टिकली ऑपोजिट भी लग सकते हैं क्योंकि ये दोनों साथ में आ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOD एंड इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। और रीजन क्या आएगा? साइड साइड एंगल बाय साइड एंगल रूल। अब ये दोनों अगर इक्वल आ गई हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। एंगल हम लिख देते हैं, सॉरी, अब ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो इसका क्या मतलब है? ये तो वैसे इक्वल थी, ये कॉमन थी, बची ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ गई तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स। अगर एक ट्राइंगल कौन सी थी? ये वाली, और एक ट्राइंगल कौन सी थी? ये वाली, यही थी ना। ये पॉइंट O, A, D और C। अगर ये देखें तो ये था डायगोनल, ये इक्वल आ गया, ये दोनों में कॉमन था। अगर ये डायगोनल था तो ये तो इक्वल ही आना था। ये गया बची, और ये कॉमन पोर्शन था, ये भी गया, तो बचा क्या? ये लाइन और ये लाइन इक्वल आ गई। हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AD इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमने पीछे प्रूव किया था, वी नो दैट पीछे हमने प्रूव किया है AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। और यहाँ AD किसके इक्वल आ गया? CD के, तो मतलब वो AB के इक्वल भी आ गया और BC भी AB के इक्वल आ गया। मतलब सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD DA के इक्वल है। तो बन गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड हैविंग ऑल इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी। अब बचा एंगल। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एंगल प्रूफ करते हैं। चलिए एंगल प्रूफ करते हैं।
एंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, एक ये बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और एक ये बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो चलिए, लेट ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करें। अब इनमें हमें पता है कि ये और ये तो इक्वल है डायगोनल्स, तो लिख देंगे AC इज इक्वल्स टू BD बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, ये होगी। अब ये और ये हमने अभी प्रूफ कर दिया, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो हम लिख देंगे CD और AB। AB इज इक्वल्स टू CD। पैरेलल लाइंस और इक्वल लाइंस पीछे हमने प्रूफ करा है, पैरेलल मत लिखो, इक्वल लाइंस लिख दो। ठीक है, ये वाली प्रूव हो गई लाइन, ये वाली प्रूव हो गई लाइन। अब बची ये और ये, तो पीछे हमने प्रूव करा है ADBC के इक्वल भी तो आया है, सेम रीजन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गई, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गई अगर, तो ये हमें पता है एक हम एंगल ADC किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा BCA बाय CPCT। और ये कौन से रूल से हमने इक्वल कर, साइड 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 बाय साइड 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 रूल, और ये बाय CPCT एंगल इक्वल आ गए। और हमें पता है ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे, एंगल ADC प्लस एंगल BCA, वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। अब ये दोनों इक्वल हैं, ADC की जगह पे BCA लिख दो, चाहे BCA की जगह पे ADC लिख दो। मैं ADC की जगह पे BCA लिख देती हूँ। 1 BCA plus 1 BCA is 2 times angle BCA which is 180 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारा एंगल आ गया BCA is equals to 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी, एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं ABCD is a parallelogram with all sides equal and interior angle as 90 डिग्री। ये मैंने वो लिखा जो हमने सब में प्रूफ करा है। अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर का जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री ईच एंगल। तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। हमारा सम सॉल्व हो गया। सो ये था फिफ्थ सम का सारा सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो सम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले आप स्टेटमेंट को समझो और देखो आपको पूछा क्या गया है और आपने सॉल्व कैसे कैसे करना है, किस किस स्टेप्स के साथ। वो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। जैसे मुझे स्क्वायर अगर प्रूफ करना था तो मुझे पता था पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी, सारी साइड्स इक्वल करूंगी और 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करूंगी। 3 चीजें प्रूफ करूंगी, मुझे पता था। मैंने सीक्वेंस में तीनों चीजें प्रूफ करी और मेरा सम सॉल्व हो गया। बस ऐसे स्टेटमेंट को समझा करो, उन्होंने दिया क्या है और उन्होंने पूछा क्या है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सम समझ आ गया, मतलब आप आराम से सॉल्व कर लोगे।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, वहां पे सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपको वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कौन सी वीडियो का अपलोड होने वाली है। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे क्विज डालती रहती हूँ, आप सॉल्व करते रहिए, सो दैट आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, माइंड और तेजी से काम करना शुरू करें। तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स जो आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं, सो दैट मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच।